लखनऊ में 7 दिनों तक चलने वाले यूपी खादी महोत्सव 2025 का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। सीएम के साथ खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे। सीएम ने खादी भारत का स्वाभिमान है और स्वदेशी खादी से बीते 7 सालों में यूपी सरकार ने 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। लखनऊ के विभूति खंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शनिवार से शुरू हुई यूपी खादी महोत्सव में सीएम योगी ने पहुंचकर उसका उद्घाटन किया। सीएम ने महोत्सव में चरखा चलाकर खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उनके साथ खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान, प्रमुख सचिव अनिल सागर और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ उज्जवल कुमार मौजूद रहे। सीएम ने मंच से खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े कई कलाकारों और शिल्पकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खादी के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है और शीतलहर चल रही है। खादी भारत का स्वाभिमान है। देशवासियों ने इस स्वदेशी वस्त्र से देश में नई क्रांति लाई है। स्वतंत्र भारत में इस चरखे के अनेकों उपयोग हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल की सरकार ने यूपी में खाद्य उत्पादन एवं कारीगर द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान किया है। पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे इस खादी महोत्सव के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खादी के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। भीषण शीतलहरी है। जो लोग सुदूर दक्षिण से आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं जहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, उनके लिए अपने उत्पाद को यहां पे बेचने का एक सुनहरा अवसर भी है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वे इस भीषण शीतलहरी की परवाह किए बगैर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य देव ने भी कृपा की कि उनके इस कार्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में धूप यहाँ कल भी थे और आज भी है और मौसम बहुत सुहावना बन चुका है। इसलिए यह आपकी साधना है, आपकी तपस्या है और उस तपस्या का परिणाम यहाँ पर हम सबको इस रूप में दिखाई दे रहा है। प्रजापति समुदाय के लोग जो माटी कला से जुड़े हैं उनको उन्होंने फ्री मिट्टी देने का काम किया है। साथ ही प्रजापति समुदाय के लोगों को पहले की सरकारों में सम्मान नहीं मिलता था और आज हमारी सरकार ने उन्हें वो मुकाम दिया है ताकि वो अपने हुनर का अच्छे से इस्तेमाल कर देश में अपनी कला को बिखेर सके। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में ओडीओपी ने पूरे देश में धूम मचा रखी है और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो यूपी की तरफ से लोगों की निगाह जाती है जहां हर एक जनपद ने अपनी खास कला को अपने अंदाज में पहचान दी है। उन्होंने कहा कि आज से कई साल पहले त्योहार होता था तो सामान चीन से आता था। पहले गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का एक्सपोर्ट चीन से होता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है तब से स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिला है। यही नहीं, हमारी इस कला को विश्व में दिखाने के लिए प्रयागराज में होने वाले कुंभ में 240 स्टॉल के जरिए जगह दी गई है। कार्यक्रम में मौजूद खादी एवं ग्रामोद्योग के प्रमुख सचिव अनिल सागर ने कहा कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चलने वाले इस महोत्सव में उनके अनेकों तरह के स्टॉल प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आने वाले लोगों ने खासकर खादी और माटी कला के लोगों के अलग अलग रंग बिखेरे हैं। शहर के बीचों बीच लगने वाले इस महोत्सव में हर एक शख्स खादी के कई आइटम सस्ते दामों में खरीदकर अपने जीवन में उसे रोजाना की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, महाकुंभ में भी खादी एवं ग्रामोद्योग के कलाकारों को बड़ी व्यवस्थित जगह मिली है जो करोड़ों लोगों को स्टॉल के जरिए दिखा सकेंगे। तो ये प्रदेश स्तरीय खादी महोत्सव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सभी मंडलों में खादी महोत्सवों का आयोजन किया जाए और एक प्रदेश स्तरीय महोत्सव हो। तो ये प्रदेश स्तरीय महोत्सव है जो 11 से लेकर 17 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जो उत्तर प्रदेश के आर्टिजान्स हैं खादी के और विलेज इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। कुछ आर्टिजान्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे उत्पादों से जुड़े हुए हैं, उनको ये मार्केटिंग का एक अवसर भी प्रदान करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इस तरह के आयोजन सभी मंडलों में किए जाएं, जो शीघ्र किए जाएंगे। पहले भी हमने ये देखा है कि ऐसे जितने भी महोत्सव हुए हैं बड़े लेवल पर हुए हैं, उनमें आर्टिजान्स ने जब भी अपना प्रदर्शन किया है तो लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में आकर खरीदारी करी है और उनकी कला को सराहा भी है। इस महोत्सव में हम लोक कलाओं का भी प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा एक खादी फैशन शो भी होगा जो 15 तारीख को आयोजित किया जाएगा।
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ उज्जवल कुमार ने कहा कि इस यूपी खादी महोत्सव 2025 में लोगों का आना जाना बिल्कुल मुफ्त एवं निःशुल्क है और यहां पर आने वाले हर एक शख्स को यूपी के हर जनपद से जुड़ी खास चीज मिलेगी। खादी के साथ साथ ही ग्रामोद्योग जो हमारा बोर्ड है, तो ग्रामोद्योग से जुड़े जितने भी उद्योग हैं वो भी यहाँ पे कुछ इन लोगों के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए हैं और उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इन सब का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कराया जाए। जी बिल्कुल, महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और उसके अंतर्गत हमें एक खादी के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा स्टॉल लगाया है वहाँ पे, जिसमें 254 दुकानें अभी तक हम लोग लगा चुके हैं और उसमें हमारे सभी जनपदों से जितने भी 75 जनपद हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, वहाँ के एक स्टॉल, मिनिमम एक स्टॉल लगे हैं। इसके अतिरिक्त हम अन्य लोगों को भी वहाँ पर मौका दे रहे हैं। महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल खादी एवं ग्रामोद्योग के मंत्री राकेश सचान ने कहा, खादी आंदोलन से जुड़ा विषय है और महात्मा गांधी जी ने खादी से इस देश को जोड़ा है। मंत्री राकेश सचान ने यह भी कहा कि 2017 से अब तक प्रदेश सरकार खादी के क्षेत्र में 3,90,267 लोगों के आवाम को रोजगार दे चुकी है। यही नहीं, इसका खासा असर हमें देखने को मिला है और इस बार महाकुंभ में भी 240 से ज्यादा स्टॉल खादी के क्षेत्र को मिले हैं। यूपी खादी महोत्सव की आज से शुरुआत हो चुकी है और क्या कुछ इस महोत्सव में खास रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए राकेश सचान जी हमारे साथ हैं, मौजूदा मंत्री। सर, क्या कुछ खास रहेगा इस खादी महोत्सव में और क्या अहम चीजें हैं? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, जो आज से शुरू हो रहा है और ये 20 तारीख तक चलेगा। एक अच्छा 20 शहर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का कैंपस है। 130 स्टॉल लगाए गए हैं जो हमारी इकाइयां हैं खादी उत्पादन की, माटी कला बोर्ड की। तो अच्छे अच्छे उत्पाद लगे हैं, खादी के उत्पाद हैं, शुद्ध खादी के उत्पाद हैं। उनको खरीदारी के लिए लखनऊ वासियों के लिए अच्छा अवसर है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महोत्सव में आएँ, घूमें, देखें, जो चीज़ पसंद की वो खरीदें, क्योंकि ये सीधे बुनकर से जुड़ा हुआ विषय है। खादी आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ विषय है। महात्मा गांधी जी ने, आपने देखा कि उस समय चरखा चला करके पूरे देशवासियों को खड़ा कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलवा दी। तो ये हमारी आत्मा है। तो खादी को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार सरकार काम करती है और ये प्रोत्साहन तभी होगा जब इसकी खरीदारी बढ़े। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि लखनऊ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस महोत्सव में आएँ और खादी की खरीदारी करें। तो ये थे हमारे साथ खादी ग्राम उद्योग के मंत्री राकेश सचान जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 3.5 से ज्यादा लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में न सिर्फ खादी के जरिए रोजगार दिया, बल्कि एक बड़ा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और इस बार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भी खादी के अनेक रंग देखने को